हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक जिसमें हम शॉर्टकट कीज जानेंगे पावर पॉइंट के। ठीक है, इससे पहले मैं तमाम टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। ठीक है, हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है तकरीबन। मैं इससे पहले इंसर्टिंग शेप्स, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड इमेजेस, ऑडियो वीडियो क्लिप्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर मैं हम बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वॉच नहीं की, प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट जाकर आप वॉच कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अबाउट 65 कीबोर्ड शॉर्टकट्स हम इस वीडियो में जानेंगे। ये पार्ट 1 है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मजीद कीबोर्ड की शॉर्टकट्स बताऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर उनको कैसे यूज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल प्रोग्राम शॉर्टकट्स। ठीक है, वो है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अभी कंट्रोल प्लस एन का मतलब ये नहीं कि आपने कंट्रोल प्रेस करना है फिर प्लस फिर एन। इसका मतलब है आपने सिंपली कंट्रोल और एन साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने कंट्रोल प्लस डिलीट का जो बटन है वो प्रेस करना है, तो आप क्या करेंगे? आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और साइमल्टेनियसली आप फिंगर उठाएंगे नहीं, अप नहीं करेंगे, और उसके बाद आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि पहले कंट्रोल प्रेस किया फिर फिंगर उठा ली उसके बाद डिलीट प्रेस किया। ठीक है, फिर ये वर्क नहीं करेगा। आपको साइमल्टेनियसली प्रेस करने होंगे दोनों बटन्स को। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस एन की मैं आपको इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये देखिए एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये मेरी ओल्ड एग्जिस्टिंग थी और ये मेरी जो न्यू जो क्रिएट हुई है शॉर्टकट कीज की हेल्प से। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस एन है, ओ है। ठीक है, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर मैंने कोई पहले से बनाई हुई है प्रेजेंटेशन, ठीक है, अब ये मैंने प्रेस किया, अब ये देखिए ओल्ड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशंस मेरी कुछ हैं ये वाली। ठीक है, इनको मैं ओपन करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस ओ की हेल्प से कर सकता हूँ। इसी तरह कंट्रोल प्लस एस है, सेव अ प्रेजेंटेशन। एक तो आपके पास मेथड है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, या आप फाइल पर जाकर भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर मैं शॉर्टकट की से करना चाहता हूँ तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस है, उसके बाद F12 है सेव एज की। फाइल से भी आप जाके कर सकते हैं फाइल और यहाँ पर सेव एज। मगर अगर मैं शॉर्टकट की से करना चाहता हूँ तो यहाँ पर F12 प्रेस करना ही होगी। इसी तरह कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। एक तो तरीका है, हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, और जो शॉर्टकट है उसका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। इसी तरह कंट्रोल प्लस क्यू है, और से इसी तरह कंट्रोल प्लस जी भी है। ठीक है, कंट्रोल क्यू जो है वो सेव एंड क्लोज अप प्रेजेंटेशन के लिए, और कंट्रोल प्लस जी है अनडू एन एक्शन। अच्छा, कंट्रोल जो जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट की है। वो इस तरह, फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा था, ठीक है, अब मैंने सडनली गलती से सारा टेक्स्ट डिसअपीयर हो गया, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि उस स्लाइड के उस टेक्स्ट को वापस से रिकवर करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करूंगा और ये देखिए मेरे पास वो रिकवर हो जाएगा। अगर आप कोई स्लाइड भी सडनली डिलीट कर देते हैं तो उसके लिए भी ये वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से स्लाइड पर ले चलता हूँ। ठीक है, इस तरह हमने कंट्रोल प्लस जेड भी देख लिया, अनडू एन एक्शन, कंट्रोल प्लस वाई रीडू एन एक्शन है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह का जो लास्ट आपने एक्शन परफॉर्म किया होगा उसको करेगा। ठीक है, रीडू एन एक्शन। इसी तरह कंट्रोल प्लस F2 है। कंट्रोल प्लस F2 यानी प्रिंट करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि ये A4 या लेटर पेपर के ऊपर कैसे प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पेपर के ऊपर ये कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू मुझे देगा। उसके बाद है F1 है, ओपन द हेल्प पेन। ठीक है, एक तो आपके पास रिबन के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन है हेल्प के ऊपर, आप यहाँ से जाके हेल्प के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट का अगर कोई फंक्शन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से भी है, और F1 से आप ओपन द हेल्प पेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड प्लस क्यू है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू है। ठीक है, आपने कुछ खुद भी एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ लगती तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ठीक है, और उसके बाद F7 है, चेकिंग द स्पेलिंग। अगर आपने कोई मिस्टेक कर लिया, ठीक है, स्पेलिंग में मैंने प्रेजेंटेशन की स्पेलिंग गलत लिख दिया और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये सही है या गलत, तो मैं F7 करके चेक स्पेलिंग भी कर सकता हूँ। इसके अलावा ओल्ट और या F10 प्रेस करेंगे तो टर्न की ऑन और ऑफ है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस F1 शो और हाइड द रिबन बार। ये आपको जो ऊपर दिख रहा है ये इसको रिबन कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिसअपीयर या शो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करना होगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस F है, सर्च इन द प्रेजेंटेशन और यूज, फाइंड और रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ अपने इस स्लाइड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल प्लस F प्रेस करूँगा और अब ये देखिए मुझे वहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो भी मैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं करता हूँ सर्च। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सर्च लिखता हूँ और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पर इसको सर्च मिल गया। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट फाइंड करने के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की है। इसी तरह ओल्ड प्लस F है, ये आपको फाइल टैब मेन्यू में ले जाएगा। अब एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है फाइल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता, मैं अपनी शॉर्टकट की हेल्प से जाना चाहता हूँ, तो आपको सिंपली ओल्ड प्लस F प्रेस करना है और आपको ये वहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओल्ड प्लस N करूँगा और ये देखिए इंसर्ट टैब के ऊपर मुझे ले आएगा। इसी तरह ओल्ड प्लस G है, ओपन द डिजाइन। अब ये ओल्ड प्लस S, ठीक है, और ये मुझे स्लाइड शो के ऊपर ले आएगा।
इसके बाद अगर ओल्ड प्लस डब्ल्यू है स्विच बिटवीन ओपन प्रेजेंटेशंस, कंट्रोल प्लस F2 है प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। इसके बाद हमने ये दोबारा देखा। इसके बाद है सम सिलेक्टिंग एंड नेविगेशन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स एंड स्लाइड्स, ठीक है। जो ये वाली जो सिलेक्ट है इसके बारे में हम देखते हैं कि यू कैन यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू नेविगेट थ्रू आउट ओवर योर प्रेजेंटेशन इजिली, ट्राई दिस शॉर्टकट फॉर क्विक, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सिलेक्टिंग फॉर एग्जांपल टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि तमाम सिलेक्ट टेक्स्ट कर लूँ तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ये इनकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए कंट्रोल प्लस ए फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। अब मुझे इस सारे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो एक तो तरीका मैं माउस से कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कीबोर्ड से करना चाहता हूँ तो मुझे अपने कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है और अब ये देखिए तमाम जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टैब सिलेक्ट और मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक ये टैब बेसिकली 4 स्पेसिस के लिए होता है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ऑल टेक्स्ट के दरमियान अपना कर्सर लाता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि एकदम 4 स्पेसिस आ जाए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली टैब प्रेस करूँगा और अब ये देखिए 4 स्पेसिस आगे चला गया। वरना मुझे क्या करना पड़ता, मुझे 1 2 3 4 इस तरह स्पेस देनी पड़ती। मगर अगर मैं टैब से करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा टैब प्रेस करूँगा और ये देखिए 4 स्पेसिस आगे चला जाएगा। इसके बाद है शिफ्ट प्लस टैब सिलेक्ट और मूव टू द प्रीवियस ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। इसी तरह होम का भी है कि ये हमारी फर्स्ट स्लाइड पर ले जाएगा। इसी तरह एंड है आपको लास्ट स्लाइड पर ले जाएगा, ठीक है। ये मेरी 10th जो स्लाइड है इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्टली जंप करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली होम का जो बटन है अपने कीबोर्ड के ऊपर वो प्रेस करूँगा, ठीक है। इसके बाद एंड है गो टू द लास्ट स्लाइड। इसी तरह पेज अप है, पेज डाउन है, ठीक है। पेज अप जो और पेज डाउन जो है फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे आपको 4 एरोज दिख रहे होंगे, ठीक है। पेज अप का, पेज डाउन का, उनको राइट एरो लेफ्ट एरो भी आप कहते हैं, ठीक है। अगर अब मैं वो प्रेस करूंगा तो ये देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं इस स्लाइड पे हूँ, ठीक है। इस स्लाइड पर अब मैं निचली स्लाइड पर आना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से पेज डाउन करूंगा। अब ये देखिए मुझे अगली स्लाइड पर ले गया, ठीक है, नीचे वाली। अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं पेज अप करूंगा, ठीक है। इसी तरह ये वाली कीज़ भी है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस अप है, कंट्रोल प्लस डाउन, ये भी हमने देखा है, वही वाली शॉर्टकट कीज़ है, ठीक है। रिमेनिंग है इनको आप एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग और एडिटिंग शॉर्टकट्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स सबसे पहले देखते हैं। किसी भी जो टेक्स्ट है वो आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, जो फॉर्मेटिंग और एडिटिंग शॉर्टकट कीज़ है इनके लिए आपने लाजमी पहले ये शर्त ज़रूरी है कि आपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैंने इस सिलेक्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्लस एक्स किया तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स जो है वो कट हो जाएगा। अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वही है कंट्रोल प्लस सी। अगर मैं ये टेक्स्ट की कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको काफ़ी दफ़ा लिखना चाहता हूँ तो मुझे अब सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस सी करूँगा अपने कीबोर्ड से। पहले सिलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। अब मैं जितनी मर्जी दफ़ा चाहूँ मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल वी जैसा कि हमने देखा पेज सिलेक्टेड एज, और जो कंट्रोल सी है ओपन कॉपी द सिलेक्टेड एज। और ये फॉर्मेटिंग और एडिटिंग शॉर्टकट की इसके बारे में मैंने बताया कि पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ओल्ड प्लस वी है, ओपन द पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह डिलीट भी है, कंट्रोल प्लस बी है, ठीक है, ये बोल्ड कर देगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल अब ये मैंने टेक्स्ट पहले से ही बोल्ड किया हुआ है। अब ये देखिए अब ये थोड़ा थिन नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर इसके ऊपर बोल्ड अभी अप्लाई नहीं किया हुआ। अब मैं कंट्रोल प्लस बी करता हूँ और अब ये देखिए थोड़ा बोल्ड मुझे दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा थिक हो गया। इसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है क्लोज द प्रेजेंटेशन। इसका एक दूसरा तरीका था कि आप सिंपली क्लोज के ऊपर जाके भी क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस आई अटैलिक के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो थोड़ा टिल्टेड है तो एक तो तरीका मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको अभी देखिए थोड़ा टिल्ट आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं शॉर्टकट किसी चाहूँ तो कंट्रोल प्लस आई करूँगा। अब ये देखिए टिल्टेड फिर से अटैलिक अप्लाई हो चुका है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आई दोबारा करूँगा तो वो वैसे ही अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, ठीक है। अब इस सिलेक्ट के ऊपर कंट्रोल प्लस यू करता हूं तो अब ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, ठीक है। ये बेसिकली लेटर्स और एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर अंडरलाइन अप्लाई किया और डिसअपियर करना है तो मैं दोबारा से इसको करूँगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई है सेंटर्ड है पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस जे है जस्टिफाई पैराग्राफ। जस्टिफाई पैराग्राफ के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस ई है, कंट्रोल प्लस जे है, कंट्रोल प्लस आर भी है, ठीक है। अब यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए जस्टिफाई है, ठीक है। अगर मैं इसको एक क्लिक करूँगा तो यहाँ अच्छा पहले सिलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। आप इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस एफ एल है,
अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल प्लस एल करता हूँ, तो अब ये देखिए ये पहले से इस वाली लाइन में था, ठीक है। ये पहले से ही लेफ्ट अलाइन हुआ है, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर मैं कंट्रोल प्लस आर अब करूँगा तो अब ये देखिए राइट पर चला गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस एल करूँगा तो ये राइट पर आ गया, लेफ्ट पर आ गया, ठीक है। ये पहले से ही लेफ्ट है, इस वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह कंट्रोल प्लस आर भी होता है, ठीक है। उसकी भी एक शॉर्टकट ये होता है, मैं बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर लेफ्ट की बजाय राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। आप ये खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस आर, चले यहाँ पर लिखा ही हुआ है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से है राइट अलाइन अ पैराग्राफ। इसके बाद है कंट्रोल प्लस टी, राइट अलाइन का मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं टेक्स्ट को, ये लेफ्ट पर अलाइन है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्लस आर करता हूँ तो अब ये देखिए राइट पर अलाइन हो गया, ठीक है। जस्टिफाई करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये लेफ्ट पर अलाइन करूंगा तो ये एल पर, कंट्रोल प्लस एल टाइप प्रेस करना है, साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। ये नहीं करना कि पहले कंट्रोल फिर एल, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस टी, ओपन द फोन डायलॉग बॉक्स। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं साइज चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूँगा। अब ये देखिए फ़ॉन्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसे यहाँ से इसको टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। अंडरलाइन कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ से ऑप्शन है होम पे ऊपर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू है, ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स टू चेंज द जूम फॉर द स्लाइड, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये बड़ा दिखे, ठीक है, एक तो तरीका है यहाँ से भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अपनी स्लाइड के जो स्लाइड व्यू है, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑल्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे तो ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट अ पिक्चर है, एक मैंने आपको तरीका बताया था कि इंसर्ट के टैब में जाके यहाँ से आप इंसर्टिंग अ पिक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट प्लस एन है, या पी भी प्रेस करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। इंसर्ट अ शेप है, इंसर्ट शेप की भी मैंने आपको बताई थी। इंसर्ट शेप यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्लस एच या एस या एच प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा है सिलेक्ट अ स्लाइड लेआउट है, ठीक है। इसके अलावा है कंट्रोल प्लस के इंसर्ट अ हाइपर लिंक्स, बेसिकली जिस तरह google.com है, ये एक हाइपर लिंक है। हम यहाँ पे हाइपर लिंक पेस्ट करने के लिए भी कंट्रोल प्लस के कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस के करेंगे तो ये आपको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे ले जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप कोई भी लिंक वगैरह पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई वेबसाइट वगैरह का भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंसर्ट अ न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम है। अब ये देखिए मेरे पास इस वक्त 10 स्लाइड्स हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक और स्लाइड ऐड हो जाए तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूँगा। अब ये देखिए एक न्यू स्लाइड क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मैं जब जब प्रेस करता जाऊँगा ये स्लाइड क्रिएट होती जाएगी। अगर मैंने डिलीट करना है तो मैं इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करूँगा और डिलीट की ऑप्शन पर आऊँगा, ठीक है। अब ये देखिए रिमेनिंग है, कंट्रोल प्लस डी है, डुप्लीकेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बैक स्पेस पुश द टाइप राइटर कैरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब मैं अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस करूँगा तो ये एक एक जो बैक के ऊपर इसके लेफ्ट पर एक एक कैरेक्टर है, इसको रिमूव करता जाएगा, इन शॉर्ट डिलीट करता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने स्लाइड डिलीट कर दी थी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो है हेल्पफुल स्लाइड शो, ठीक है। ये मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। हेल्पफुल स्लाइड शो शॉर्टकट कीज है F1 F जो 5 है वो है स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अभी मैंने बताया एक तो तरीका ये है कि आप स्लाइड शो पर आते हैं और फ्रॉम द बिगिनिंग करते हैं। एक तरीका ये है कि आप F5 अपने कीबोर्ड से प्रेस करें और स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन मतलब ये देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग करूंगा तो अब ये देखिए स्टार्ट से, ठीक है। ये पहला पेज था मेरी प्रेजेंटेशन का, ये दूसरा तीसरा, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उसी पे चलते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। अगर मैं चाहता हूँ करंट स्लाइड से शुरू हो तो एक तो तरीका है मैं कंट्रोल प्लस F5 करूंगा, और दूसरा तरीका है स्लाइड शो पर आकर यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड। और अब ये देखिए ये उसी यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस P है, कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए होता है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल प्लस P करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मुझे प्रिंट की ऑप्शन देता है कि ये वाली स्लाइड है इसकी कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, ठीक है। पेज का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। कौन सा प्रिंटर है, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी स्लाइड को, ठीक है। इसके बाद है पेज, अब पेज डाउन भी है, ठीक है। अगर मैं पेज डाउन करता हूँ तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएगा। कंट्रोल पेज अप करूंगा तो रिटर्न टू द प्रीवियस, ठीक है। अब ये देखिए मैं पिछली स्लाइड्स पर आता जा रहा हूँ जब मैं पेज अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पेज डाउन करूंगा तो ये नेक्स्ट स्लाइड्स पर आता जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड्स पर आता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है एस्केप। एस्केप सिंपली है, अब मैं प्रेजेंटेशन इस वक्त मेरी प्ले है, ठीक है। अब मैं बाहर आना चाहता हूँ तो मैं सिंपली एस्केप प्रेस करूंगा और ये देखिए मैं बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी आज कुछ हमने अबाउट 65 जो हैं वो टोटल इस वीडियो के अंदर कवर की हैं अपनी शॉर्टकट कीज़ के। अच्छा, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ईजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह हम अपने पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, इंसर्टिंग शेप्स, ट्रांजिशंस, डिज़ाइन, बैकग्राउंड, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ठीक है। तो
आज हमने अबाउट 65 शॉर्टकट कीज़ ऑफ MS वर्ड देखी, पावर पॉइंट देखी है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं मजीद आपको पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं लगती तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।